नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। वीडियो आखिर तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसी के साथ नए वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। नए वाले चैनल की लिंक ऊपर आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर आप मुझे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। धम्म कार्य में तथागत बुद्ध दिन रात व्यस्त रहते थे। सुबह से लेकर आधी रात तक वह लगातार धम्म के प्रवचन में व्यस्त रहते थे। श्रमणों को भिक्षुओं के लिए उपसंपदा देना, उन्हें धम्म के बारे में जानकारी देना, उनके आत्मविश्वास को बड़ा करना और उनके सवालों का जवाब देना और भिक्षुओं की शंका का समाधान करना। साथ ही 80 वर्ष की आयु तक उन्होंने भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन किया है। किसी और पर निर्भर नहीं रहे। उन्होंने अहर्त के चरण तक पहुंचने के लिए कईयों की मदद की थी। उनकी दिनचर्या के मुख्य 5 भाग थे। 1. सुबह की घड़ी, 2. दोपहर की घड़ी, 3. शाम की घड़ी 6 से 10 बजे तक, 4. आधी रात की घड़ी 10 से आधी रात के 2 बजे तक और 5. सुबह की घड़ी आधी रात के 2 से सुबह के 6 बजे तक। 1. सुबह की घड़ी। जब वह सुबह उठते थे तो वे इस बात पर नजर रखते थे कि धम्म की अधिक आवश्यकता किसे है। इसी तरह उनकी दिनचर्या हुआ करती थी। उन्हें जहां भी जाने की जरूरत थी वे चल कर जाते थे और अपने ज्ञान से जीवन का रास्ता भूलने वालों को रास्ते में ही रास्ता दिखाते थे। दुनिया में अशांति और अशुद्धता की खोज करते हुए उन्होंने इसे शांति और पवित्रता में बदल दिया था। 2. दोपहर की घड़ी। इसके बाद वे दोपहर से पहले भिक्षा में मिलने वाले भोजन को लेते थे। भोजन के बाद वह छोटे उपदेश देते थे और लोगों को त्रिरत्न के सामने शरण जाने के लिए कहते थे। साथ ही जिन लोगों की इच्छा हो उन्हें उपसंपदा देकर भिक्षु संघ में शामिल करते थे। उसके बाद वे थोड़ा आराम किया करते थे। 3. शाम की घड़ी 6 से 10 बजे तक। तथागत बुद्ध शाम को प्रवचन देते थे। उस समय सभी भिक्षुगण एक साथ आते थे। भिक्षु शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक सवाल पूछते थे। इस दौरान भगवान बुद्ध उनके संदेह दूर करते थे। भगवान बुद्ध से धम्म के बारे में कई सवाल पूछे जाते थे। साधना के बारे में सवाल और जवाब भी हो जाते थे। उस समय बुद्ध सरल भाषा में सभी को धम्म समझाते थे। 4. मध्यरात्रि का समय। मध्यरात्रि का समय रात 10 बजे से 2 बजे तक रहता था। इस घड़ी में दूसरी दुनिया के देवताओं और समस्या परे मानव बलों की शंकाओं अंदर श्रद्धालु लोगों का समाधान किया करते थे। 5. सुबह का समय। सुबह का समय मध्यरात्रि 2 बजे से सुबह 6 बजे तक चलता था। इस घड़ी का पहला भाग 2 से 3 1 घंटे में वे चक्रमण करते थे और धीरे धीरे चलते हुए ध्यान करते हुए चराचर सृष्टि का विचार करते थे। फिर दूसरे भाग 3 से 4 इस 1 घंटे में वे 1 घंटे के लिए सो जाते थे। तीसरे भाग 4 से 5 में वे निब्बान की स्थिति का लाभ उठाते थे और चौथे भाग 5 से 6 में वे महाकारुणिक बने रहते थे। सभी प्राणियों पर उनकी करुणा दृष्टि प्रेम था। इस प्रकार भगवान बुद्ध की सभी दैनिक दिनचर्या धम्म गतिविधियों में व्यतीत होती थी। वे 24 घंटों में से केवल 1 ही घंटा सोते थे। दोपहर के मध्याह्न के बाद 2 घंटे और शाम को 2 घंटे वे मित्त भावना में मग्न रहते थे। जीवन के अंत तक वे भिक्षा मांग कर लाए अन्न को खाते थे। उन्होंने 80 वर्ष की आयु तक अथक परिश्रम किया। दुनिया को प्रज्ञाशील करुणा का मार्ग, विश्व को विज्ञान पर आधारित धम्म देने वाले तथागत भगवान बुद्ध को शत शत प्रणाम। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।